दोस्तों, वेदांता लिमिटेड के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। वेदांता की कंपनी हिंदुस्तान जिंक ने अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और बहुत ही ज़बरदस्त ऐतिहासिक रिजल्ट देखने को मिला है, क्योंकि जो अंदाज़ा लगाया था उससे बहुत ही शानदार रिजल्ट है। प्रॉफिट रिवेन्यू में ज़बरदस्त जंप है। तो यहाँ पे देखो कि रिजल्ट की क्या संभावना बनी है और इस रिजल्ट के बाद आगे की क्या संभावना बनेगी उसको जानेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक के अंदर 60% के ऊपर के हिस्सेदार वेदांता अकेली है, तो उसको सिर्फ फ़ायदा जो है वेदांता को ही मिलता है इसका। तो ये समझ सकते हो कि रिजल्ट वेदांता का ही है। और दूसरी तरफ यहाँ पे कुछ मैनेजमेंट में बदलाव हुआ, कुछ नई अपॉइंटमेंट हुई है, अनुभवी व्यक्तियों को लाया गया है, उसको भी समझेंगे। और वेदांता का भी रिजल्ट आने वाला है जिसकी जानकारी हमारे सामने आ चुकी है। तो क्या है आगे की रणनीति, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 264 पर क्लोजिंग थी, 0.13% की तेजी देखने को मिली कल। अभी तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बात को 533 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.47% की तेजी देखने को मिली। देख सकते हो कि हिंदुस्तान जिंक ने पिछली बार जब सिल्वर की प्राइस बढ़ी उस हिसाब से इसने भी जबरदस्त दौड़ लगाई थी और 733 तक पहुंच गया था 52 वीक के हाई पर। जो लो बना वो 413 है। फिलहाल स्टॉक अगर आप देखेंगे तो अपने 52 वीक के लो के आसपास है। इसमें काफ़ी ज़्यादा फिर करेक्शन भी हुआ है, लेकिन डिविडेंड बहुत अच्छा देती है हिंदुस्तान जिंक भी। 2.03% का 6% का इसने डिविडेंड पे आउट किया हुआ है। इसका पी रेशियो भी बहुत अट्रैक्टिव है, वो 16.32 का है। तो हिंदुस्तान जिंक ने कमाल कर दिया, अपने नेट प्रॉफिट में 145% का ज़बरदस्त जंप दिखाया है, यानी 100% बल्कि 150% का जंप है। तो ये देख सकते हो कि जो प्रॉफिट है वो 5469 करोड़ तक पहुंच गया है, जो पिछले एक साल पहले 2234 करोड़ के आसपास था। यानी कंपनी ने कमाल कर दिया है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो रेवेन्यू में भी यहाँ पे ज़बरदस्त जंप है, 77% की इंडस्ट्रीज पे जंप देखने को मिली है रेवेन्यू में भी। तो ये देखिए क्वार्टर अंडर रिव्यू देखिए कि यहाँ पे रिवेन्यू 13,747 करोड़ के आसपास रहा है, जो पिछले एक साल पहले 7,771 करोड़ के आसपास था। तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि कंपनी ने दोनों मोर्चे पे कमाल कर दिया है। तो हिंदुस्तान जिंक ने अपना रेवेन्यू और प्रॉफिट जो दिखाया है वो जो बाजार के जानकार थे जिन्होंने जो एस्टीमेट लगाया था उस सबको पीछे छोड़ दिया। बहुत ही शानदार रिजल्ट दिया है, ऐसे आंकड़े की कल्पना किसने नहीं की थी। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बात करें तो यहाँ पर भी वृद्धि अच्छी देखने को मिली है। तो नेट प्रॉफिट देखिए 5469 करोड़ के आसपास है, जिसमें 8.7% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वृद्धि हुई है। पिछले क्वार्टर में 5033 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। रेवेन्यू बात तो यहाँ पर भी 1.5% की वृद्धि देखने को मिली है, जो यहाँ पे 13,747 करोड़ तक पहुँच गया। एबिटाडा में 4.5% की वृद्धि हुई है, जो 8,050 करोड़ तक पहुँच गया। एबिटाडा मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है 58.6%, जो 56.9% के आसपास था पिछले क्वार्टर में। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी ने बेहतर किया है। अब यहाँ पे हम इसको क्वार्टर दर क्वार्टर साल दर साल के हिसाब से देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। इस बार सेल्स 13,687 करोड़ तक पहुँचा है, जो मार्च क्वार्टर में 13,488 करोड़ के आसपास था। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सेल्स बढ़ चुका है। और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात कर रही है 7,723 करोड़ के आसपास था, लगभग दुगुना हो गया। यानी साल भर में बहुत ही ज़बरदस्त सेल्स में वृद्धि हुई है। वैसे जून 2024 में 8,130 करोड़ के आसपास था, तो 25 में कम जरूर हुआ था, लेकिन इस बार 26 में कंपनी ने सारी भरपाई कर दी है। जून के मुकाबले 24 के मुकाबले भी बेहतर इस बार प्रदर्शन देखने को मिला है। खर्च इस बार 5,693 करोड़ के आसपास रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 5,822 करोड़ के आसपास था। तो इस बार ये सबसे बड़ा कमाल हुआ है कि कंपनी ने अपने खर्च में कमी की है जबकि रिवेन्यू बढ़ा है, तो इससे कंपनी को फ़ायदा हुआ है। यानी खर्च अपना काफ़ी कंट्रोल में रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो खर्च है पिछले साल सेम क्वार्टर में 3,907 करोड़ के आसपास है, यानी ईयर ऑन बेसिस में खर्च बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब बात करेंगे जून 2024 के तो ये 4,179 करोड़ के आसपास था, तो इस बार खर्च बढ़ा है। अब यहाँ पे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, कंपनी ने 7,994 करोड़ का बताया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो मार्च क्वार्टर में 7,666 करोड़ के आसपास था। यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और बात करेंगे जून 2025 की, पिछले साल की, तो ये 3,816 करोड़ के आसपास था। तो ज़बरदस्त वृद्धि है, या हम कह सकते हैं कि दुगुना हो गया है। अब जून 2024 की बात करिए 3,951 करोड़ के आसपास था।
तो 24 के मुकाबले भी काफ़ी बेहतर किया, यानी इस बार वाकई में कंपनी ने कमाल की। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस बार 58% है, जो पिछले क्वार्टर में 57% के आसपास था, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 49% था और 24 में भी 49% था। यानी इस बार ओवरऑल पिछले सभी क्वार्टर को छोड़ के सबसे शानदार किया है। अदर इनकम इस बार 315 करोड़ की रही है, जो पिछले क्वार्टर में 280 करोड़ के आसपास थी। अदर इनकम हल्की सी बढ़ी है और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 282 करोड़ के आसपास थी, जबकि 2024 में ये 277 करोड़ के आसपास थी। तो उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, हल्की सी बदल है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर लेते हैं, तो इस बार 7,259 करोड़ का बताया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो पिछले क्वार्टर में 6,706 करोड़ के आसपास है। यानी यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में वृद्धि हो गई है। अब बात करेंगे पिछले साल सेम क्वार्टर की, तो ये 2,948 करोड़ के आसपास था, यानी बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है। जबकि अगर हम बात करें 2024 की, तो ये 3,129 करोड़ के आसपास था। यानी ओवरऑल देखेंगे तो पिछले सभी क्वार्टर को तोड़ के, पीछे छोड़ के बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया इस बार। नेट प्रॉफिट इस बार 5,425 करोड़ के आसपास, जो पिछले क्वार्टर में 4,997 करोड़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 2,204 करोड़ के आसपास था। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कमाल कर दिया है और ईयर ऑन बेसिस पे भी ज़बरदस्त कमाल कर दिया है। और यहाँ तक कि जो जून 2025 में भी 24 में 2,358 करोड़ के आसपास था। यानी इस बार का जो आंकड़ा है पिछले सारे आंकड़ों को तोड़ के, पीछे छोड़ के कमाल कर दिया, दुगना से ज़्यादा। और यहाँ पे ईयर ऑन बेसिस पे तो 150% का जंप देखने को मिला। EPS 12.84 रुपये तक पहुँच गया है, जो पिछले क्वार्टर में 11.83 रुपीज़ के आसपास है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 5.22 रुपीज़ के आसपास था और यहाँ तक कि 24 में 5.5 रुपीज़ के आसपास था। यानी हर मोर्चे पे कंपनी ने कमाल कर दिया है। अब एक बड़ा फैसला और किया हिंदुस्तान जिंक के बोर्ड ने, यहाँ पे नई अपॉइंटमेंट की है। देखो कि अमरेंदु प्रकाश को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया, CEO फुल टाइम डायरेक्टर के तौर पे कंपनी में अपनी सेवाएं देंगे। तो माइनिंग और मेटल प्रोड्यूसर कंपनी में आप देखें इन्होंने ये जो बड़ा फैसला किया शानदार, तो 1 अगस्त 2026 से वो अपना कार्यकाल शुरू करेंगे। तो देखो कि अमरेंदु प्रकाश है, उन्होंने पिछले 3 दशकों से अपनी सेवाएं दी स्टील इंडस्ट्रीज़ के अंदर। बहुत सारा उनके पास अनुभव है, हर तरह का ऑपरेशन से लेकर एजुकेशन का, टेक्नोलॉजी का उनका नॉलेज है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट उन्होंने संभाला। सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर उन्होंने लीडर पोजीशन संभाली हुई है। तो 2023 से 2026 में उन्होंने चेयरमैन और MD के तौर पे सेवाएं दी सेल में, और एक बहुत अनुभवी व्यक्ति अब यहाँ पे कंपनी को मिल गया है। एक और अपॉइंटमेंट हुई यहाँ पे देखिए CFO के तौर पे अमित गुप्ता की। तो हिंदुस्तान जिंक ने अमित गुप्ता को भी CFO बनाया। 1 जून 2026 से उनका कार्यकाल शुरू हुआ है। तो एक क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट है, काफ़ी सारा पिछले 2 दशक से उनके पास एक्सपीरियंस है। हर तरह के आप देखिए फाइनेंशियल सेवाओं को उन्होंने काफ़ी अच्छे से समझा है और वेदांता ग्रुप में उनका ये कार्यकाल आने वाले समय वेदांता के लिए ऊंचाई लेकर जाएगा। तो काफ़ी शानदार अच्छे फैसले किए गए वेदांता की तरफ से। इसके अलावा एक फैसला और हुआ है यहाँ पे फर्म की तरफ से, असीमा वी खन्ना को कंपनी सेक्रेटरी और कंप्लायंस ऑफिसर के तौर पे अपॉइंट कर लिया। तो काफ़ी सारी नई अपॉइंटमेंट हुई है, नई टीम तैयार की जा रही है। आने वाले समय में तेज़ी से बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है और इस बार तो कमाल कर दिया, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।